तो मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा, लड़कियों को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। गजब स्थिति है। जिस प्रदेश में खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, वहां की सीएम ये ज्ञान देने में लगी है कि रात में महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए। सुने दीदी का भव्य ज्ञान। आई एम शॉक्ड टू सी द इंसिडेंट, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आल्सो हैज टू टेक केयर फॉर देयर स्टूडेंट्स and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. आपने विरोध के कई तरीके देखे होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग सांसद ने सीएम ममता बनर्जी पर ऐसा तंज कसा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सांसद जी ने नल को टेलीफोन बनाकर हर घर जल योजना पर तंज कसा और उनके विरोध का तरीका खूब वायरल हो रहा है। दरअसल दार्जिलिंग सांसद राजू बिस्ता ने पश्चिम बंगाल में हर घर जल योजना के विफल होने पर सीएम ममता बनर्जी का मजाक बनाया। उन्होंने एक सूखे पानी के नल से सीएम ममता से बात करने का नाटक किया। हेलो ममता दीदी, ये हर घर जल का नल है, पाइप है, पानी नहीं है, आपको सुनाई दे रहा है? बीजेपी सांसद रबिस्टा ने वीडियो क्लिप जारी कर बताया कि दार्जिलिंग इलाके में एक भी नल से पानी नहीं आ रहा है और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोगों को हर घर जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा। वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि बीजेपी इस तथ्य को छिपा रही है कि केंद्र ने अगस्त 2024 से इस परियोजना के लिए एक भी रुपया जारी नहीं किया। अगर योगी राज में अपराध करोगे तो जल्द ही यमराज से मुलाकात होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार अपराधियों को चेता रखे हैं और उनकी पुलिस यमराज बनकर अपराधियों का इलाज कर रही है। ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीते 24 घंटे में शहर शहर मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया और योगी फोर्स अपराधियों को खोज कर उनका इलाज कर रही है। उन्नाव, बलिया, मुजफ्फरनगर और लखनऊ समेत कई जिलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कई अपराधियों पर शिकंजा कसा। सहारनपुर में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तीनों को पैर में गोली लगी। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। बलिया में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्याकांड के 2 आरोपियों को धर दबोचा, जबकि एक मौके से फरार हो गया। रेप का आरोपी घायल। वहीं लखनऊ में पुलिस ने नाबालिग युवती से गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई की और फरार मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। देश की राजधानी दिल्ली में देर रात अचानक पुलिस सड़कों पर उतर आई। अचानक सड़कों पर भारी पुलिस फोर्स देखकर लोग हैरान रह गए। सवाल पूछने लगे, आखिर पुलिस मिडनाइट सड़कों पर क्यों उतरी है? और उसके पीछे की वजह थी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि लोगों को सुरक्षित महसूस कराना। इसी ऑपरेशन मिडनाइट के तहत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बैरिकेडिंग, चेकिंग और गश्त की गई। तस्वीर पंजाबी बाग की है, जहां दिल्ली पुलिस बाइक पर सवार होकर पेट्रोलिंग करती दिखाई दी। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से हर जगह ऑपरेशन मिडनाइट चलाया गया। पुलिस के इस अभियान के तहत खुद दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा सड़कों पर उतरे और इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी लेने के साथ समीक्षा भी की। दिवाली का पर्व आने वाला है, उसके मद्देनजर भी ये स्पेशल पेट्रोलिंग का आयोजन किया गया है, ताकि रात के अंधेरे में कोई भी अपराधी किसी अपराध को अंजाम ना दे। क्या बाइक, क्या कार, हर छोटी बड़ी गाड़ियों की चेकिंग की गई, कागजात देखे गए, डिग्गियों की तलाशी ली गई। इसके बाद ही गाड़ियों को आने जाने दिया गया। पुलिस ने त्योहार और अपराध को देखते हुए रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ऑपरेशन मिडनाइट चलाया। दिल्ली के गाजीपुर में सड़क किनारे एक रहस्यमय बोरा पड़ा मिला। जब उसे खोला गया तो एक महिला का शव निकला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस अब इस हत्या के पीछे छिपे राज की परतें खोलने में लगी है। तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर की है, जहां एक राहगीर को सड़क किनारे पड़ा बोरा दिखाई दिया। शक होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब बोरा खोला तो उसमें से एक महिला का सड़ा गला शव मिला। शव की हालत देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्या को कई दिन बीत चुके हैं। जानकारी के मुताबिक महिला के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे, जिससे साफ है कि हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर फेंका गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। गाजीपुर में मिले बोरे में कौन है ये महिला और किसने ली उसकी जान? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे। यूपी के अलीगढ़ में एक बार फिर से कट्टरपंथियों का खूनी चेहरा सामने आया। एक हिंदू युवक को पहले तो लाठी डंडों से पीटा गया और फिर उसे चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। और इस खौफनाक मंजर के बाद पूरे इलाके में अब तनाव का माहौल है और पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि कट्टरपंथियों का खौफनाक चेहरा सामने आया है। अलीगढ़ के अहेरिया का करण नोएडा से अपने घर लौटा था।
कुछ मुस्लिम युवकों ने पहले उसे घर से खींचकर लाठी डंडों से जमकर पीटा और फिर चाकुओं से गोदकर मार डाला। घटना के बाद मौके पर तनाव बढ़ गया। मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, एक फोटो डाल दी थी उन्होंने, उसको समझाया गया था लेकिन उनका कहना है कि नहीं माना। उसके कारण मेन वजह ये बताई गई है। पुलिस ने घटना में शामिल 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मृतक के परिजन बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कट्टरपंथी कब तक खून बहाते रहेंगे। आई लव मोहम्मद के नाम पर शहर शहर जुलूस निकालने वाली गैंग अब टॉर्चर पर उतर आई है। यूपी के बागपत में 4 से 5 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के को इसीलिए पीट दिया क्योंकि उसने आई लव मोहम्मद नहीं कहा। लेकिन नफरती गैंग को ये नहीं पता है कि ये यूपी है। यहाँ अगर नफरत के नाम पर लोगों को पीटा तो योगी फोर्स छोड़ने वाली नहीं है। लड़के ने बताया कि वो कक्षा 9 का छात्र है और बड़ा गांव स्थित आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ाई करता है। शनिवार को जब वो परीक्षा देकर घर लौट रहा था तब रास्ते में 4-5 लड़के मिले और उससे जबरदस्ती आई लव मोहम्मद बोलने के लिए कहा। जब उसने मना कर दिया तो उसे पीटा। मस्जिद के पास पकड़ा और बोलने लगे कि मुझे आई लव मोहम्मद बोल रियान ने। तो उनके साथ 4-5 लड़के के भी थे, मुँह लपेट रखा था उन्होंने। तो मैंने नहीं बोला तो भी मेरे पे मार पिटाई करने लगे।